मेरे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होती है, लाइक एनीलिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, हार्डनिंग क्या होती है, और थोड़ी सी हमने बात की थी टेम्परिंग की। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि जो टेम्परिंग होती है प्रोसेस होती क्यों है और कितने टाइप की होती है और उससे क्या हमको फायदे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले टेम्परिंग क्या होती है। तो बेसिकली हमने बात की थी कि टेम्परिंग में क्या होता है कि जब भी आप क्या करते हो किसी भी मटेरियल को, जो हम लोग हाईली एकदम से कूल करते हैं, क्वेंच करते हैं किसी वाटर में, मतलब बहुत ही कम टाइम के अंदर हमने उसको कूल किया है तो वो मर्टेन साइड बन जाता है, मतलब काफी हार्ड हो जाता है। तो जब भी वो कोई चीज मर्टेन साइड बन जाती है, हार्ड हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्रिटलनेस आ जाती है और उसकी डक्टिलिटी खत्म हो जाती है। और अगर हम ब्रिटल मटेरियल को यूज करेंगे तो वो सडन लोड आने पर एकदम से ब्रेक हो जाएगा, थोड़े से लोडिंग पे वो ब्रेकिंग आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी टफनेस नहीं है। तो सबसे पहला काम जो है हमारी टेम्परिंग करने का वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटलनेस को डिक्रीज करते हैं। टू डिक्रीज ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस कम हो जाएगी टेम्परिंग करने से, प्राइमरी फोकस हमारा ये है। और एक और प्राइमरी फोकस, ब्रिटलनेस अगर कम होगी, और दूसरा काम इसका क्या है, टफनेस बढ़ा देना। तो टफनेस बढ़ा देता है और डक्टिलिटी भी थोड़ी सी ये इंप्रूव कर देगा। तो इंप्रूव डक्टिलिटी आल्सो। तो टेम्परिंग से आपको तीन फायदे हो गए, ब्रिटलनेस कम हो गई, टफनेस आपको मिल गई और डक्टिलिटी भी बढ़ गई है। तो यही हमको जब चाहिए होता है, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में किसी मटेरियल को यूज करने वाले हैं, डिपेंड ऑन पर्पस कि आप उसको कहाँ यूज करने वाले हैं। तो अगर हम टेम्परिंग करते हैं तो इसमें हम देखिए बेसिकली करते क्या है कि हम पहले मटेरियल को हीट करते हैं, हम चलते हैं वापस कहां पर, एनीलिंग, हार्डनिंग और नॉर्मलाइजिंग में। वहां पर आप क्या करते थे, आपने हार्डनिंग के अंदर ऑस्टेनाइट तक आपने गर्म किया उसको, मतलब ऑस्टेनाइट मतलब 723 के ऊपर तक आपने क्या किया, मटेरियल को हीट किया और उसके बाद सडनली कूल कर दिया, वाटर क्वेंच कर दिया। सडनली क्वेंच कर दिया तो आपको क्या मिल गया, मर्टेनसाइट मिल गया। तो बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है मतलब बहुत ज्यादा ब्रिटल है। हम ये चाहते हैं कि उसकी हार्डनेस तो बनी रहे लेकिन ब्रिटलनेस कम हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो सेकेंडरी ऑपरेशन है, मतलब आपको हार्डनिंग के बाद जो सेकेंडरी ऑपरेशन है वो क्या है, टेम्परिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परिंग करेंगे। तो टेम्परिंग में क्या करेंगे कि ये आपका मटेरियल साइड था, आप क्या करेंगे, अब जब वो मटेरियल साइड बन चुका है तो आप उसको आप हीट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में, ठीक है। अगर आपने 300 डिग्री तक उसको गर्म किया और कुछ समय तक उस पर रखा तो आपको कुछ और मिलेगा। अगर आपने उसको 600 डिग्री तक किया फिर वहां रखा तो कुछ और मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज में हम लोग गर्म करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसकी माइक्रोस्ट्रक्चर्स हमको क्या मिल रही है। तो अगर आपने मटेरियल साइड को थोड़ा सा हीट किया 300 डिग्री 400 डिग्री के आसपास, तो आपको ट्रू साइड मिलता है, उसको हम बोलते हैं ट्रू साइड। ट्रू साइड कुछ नहीं है, एक स्ट्रक्चर है, मतलब मटेरियल साइड को अगर आपने 400 डिग्री तक गर्म किया कुछ समय तक और उसके बाद स्लोली कूल किया तो जो मटेरियल की स्ट्रक्चर आएगी उसको मैंने बोला ट्रू साइड टाइप की स्ट्रक्चर। अगर आपने उसको कुछ और ज्यादा गर्म किया और फिर स्लोली कूल किया तो आपको कुछ सोरबाइट मिलेगा। अगर आपने उसको और ज्यादा गर्म किया, मतलब सीधा यूटेक्टोइड पॉइंट के यहाँ पर उसको बिलो आपने उसको गर्म तक आपने गर्म किया तो आपको स्पोरोडाइट मिलेगा। तो तीन टाइप के टेम्परिंग के अंदर आपको मटेरियल की स्ट्रक्चर्स मिलती है। ये टू साइड, सोरबाइट, स्पोरोडाइट कुछ नहीं है, ये क्या है, मटेरियल की स्ट्रक्चर्स हैं कि इसी के अंदर परलाइट का अलग डिफ्यूजन फॉर्म में है। तो अब इन तीनों की बात कर लेते हैं हम लोग कि तीन टाइप के हम लोग टेम्परिंग को डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हाई टेम्परेचर टेम्परिंग। हाई टेम्परेचर टेम्परिंग मतलब क्या है, जहां पर हम लोग जो हीट देंगे मटेरियल को गर्म करेंगे वो करीबन 500 से 600 डिग्री सीधा गर्म करेंगे। ये बिलो ऑस्टेनाइट ही है लेकिन फिर भी टेम्परिंग के अंदर अच्छी रेंज है इसकी। 500 से 600 डिग्री आप जब गर्म करेंगे और सपोज आपने उसको हीट किया, उसके बाद कुछ समय तक उसको उस पोर्शन पर रखा 1 आवर्स तक सपोज, और उसके बाद अगर आपने उसको स्लोली 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 कूल किया है तो जो आपको माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगी वो सोरबाइट मिलेगी। और काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसकी हैं। इंडस्ट्रियल मटेरियल्स में हम लोग टेम्परिंग करते हैं, जब भी हम हार्डनिंग के बाद कोई काम करना है तो हम टेम्परिंग करते हैं जहां हमको सोरबाइट टाइप के माइक्रोस्ट्रक्चर्स चाहिए। दूसरा आता है हमारा मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग। मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग मतलब क्या, इसमें हमारी टेम्परेचर रेंज रहेगी वो करीबन 300 से 400 डिग्री सी हमारी टेम्परेचर रेंज रहेगी। यहाँ पर भी हम स्लो कूलिंग करेंगे और इस टेम्परेचर पर अगर हम स्लो कूलिंग कर रहे हैं, मतलब इस टेम्परेचर पर यहाँ पर, तो हमको क्या मिलता है, ट्रू साइड टाइप के माइक्रोस्ट्रक्चर्स मिलती है। और इसका यूज जनरली हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्प्रिंग की, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर हमको क्या चाहिए, वो स्ट्रेंथ तो उसकी होना चाहिए लेकिन वो थोड़ी सी टफनेस भी होना चाहिए कि सडन लोड आने पर वो ब्रेक ना हो। तो वहां पर हम लोग मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग कर लेते हैं। अब जो आखिरी बचता है वो है लो टेम्परेचर टेम्परिंग।
लो टेम्परेचर टेम्परिंग में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर कम रखेंगे, मतलब 300 डिग्री से भी कम रखेंगे और एक अच्छे अमाउंट तक उसको हीट करेंगे। अब आप टेम्परेचर इतना कम रख रहे हो तो क्या होगा, उसके अंदर डिफ्यूजन होगा ही नहीं, एटॉम्स का आदान प्रदान नहीं होगा। नो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लो टेम्परेचर टेम्परिंग। बट क्या होगा, उसकी जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो रिमूव हो जाएगी, और इंटरनल स्ट्रेसेस रिमूव हो जाएगी तो उसके अंदर जो क्रैक आने की संभावनाएं थी, डिफेक्ट आने की संभावनाएं थी, वो डिफेक्ट पूरे खत्म हो जाएंगे, और इसकी जो और इसके माइक्रोस्ट्रक्चर्स में भी सुधार होगा। तो ये था हमारा पूरा टेम्परिंग के बारे में। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो स्पोरोडाइट जो होता है कुछ भी नहीं है कि जो आपका परलाइट था वो सीमेंटाइट और फेराइट के स्पेरोइड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जनरली कहाँ होता है, बिलो दी यूटेक्टोइड पॉइंट। यूटेक्टोइड पॉइंट आपका 723 डिग्री पर है, तो करीबन उससे थोड़ा सा नीचे यहीं पे ये प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस से मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मटेरियल की डक्टिलिटी बढ़ जाए, और इस प्रोसेस में क्या होता है, डक्टिलिटी जो होगी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, और जो मशीनेबिलिटी है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। मतलब अगर जो चीज डक्टाइल है तो आप उसको इजीली काट सकते हो, तो उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये था टेम्परिंग के बारे में। आई होप आपको टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा कोर्स ज्वाइन इसका करना है तो आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी लेक्चर्स मटेरियल साइंस के सीरियल वाइज असाइनमेंट, उसमें उसके स्टडी मटेरियल सब आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।